हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज उस क्लास को आगे बढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या था, पिछली क्लास में हमने सेमेस्टर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमने उस पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कितने सब्जेक्ट हैं आपको, और ये सब्जेक्ट जो है किस तरीके से जो नंबर होते हैं, सब्जेक्ट मार्क्स होते हैं, वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। उसके बाद हम बात किए थे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो आपका ये सब्जेक्ट है उसमें आपको पढ़ना क्या है और प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद हम जो है कृषि के बारे में जाना था। कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये क्या है, इस पे हमने चर्चा की थी। तो आइए एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी जिसे कृषि शब्द कहते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो ये जो कृषि या फिर एग्रीकल्चर शब्द है, ये जो एग्रीकल्चर शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा से हुई। कहाँ से? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई, ठीक है। एग्री प्लस कल्चर से हुई। एग्री का अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कार्य या उपयोग करना मिट्टी का। जैसे कि एग्रीकल्चर का मतलब कि पृथ्वी के इष्टतम स्रोतों, जो पृथ्वी पर स्रोत हैं उनका प्रयोग करके जो मानव है, मनुष्य है, अपने प्रारंभिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए या पूरा करने के लिए, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, ईंधन हो गया आदि जैसी क्रियाएं की जाती हैं, उनको अपने प्रारंभिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। जैसे कि फसल उत्पादन, मनुष्य जो है अपने खाने के लिए, भोजन के लिए फसल उत्पादन करता है, फल उत्पादन करता है, साथ ही साथ मछली पालन करता है और रेशम के पालन करता है, मछली पालन करता है, पशुपालन करता है। ये सारी क्रियाएं भी कृषि के अंतर्गत आती हैं, जिसके माध्यम से जो किसान है, ठीक है, वो क्या करता है कि कृषि के साथ यानी खेती के साथ साथ ये सारी प्रक्रियाएं जो है ये चीज़ें करता है, ताकि उसको जो है खेती के साथ साथ उसको एक तरह से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो इसके माध्यम से। जैसे कि पशुधन हो गया, पशुधन से किसान को खेतों के लिए गोबर के रूप में खाद और जो है दूध की प्राप्ति होती है। वैसे मछली हो गया, मधुमक्खी हो गया, रेशम के कीट हो गया आदि के पालन से जो है उसको जो है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। बात करेंगे हम सस्य विज्ञान यानी जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं, हमने इस पर भी चर्चा की थी। तो एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा का है। किसका है? देखिए एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है और एग्रोनॉमी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है, ठीक है। इसको ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया। किस शब्द से? एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है। और उसके बाद इसको जो है एग्रो प्लस नॉमी दो शब्दों में, एग्रो प्लस नॉमस दो शब्दों में डिवाइड किया गया है। एग्रो का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट या फिर मैनेज करना, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके, यानी जो खेती योग्य भूमि है उनका अच्छी तरीके से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से, किस तरह से? वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? सस्य विज्ञान कहलाता है या फिर एग्रोनॉमी कहलाता है। इस कॉल्ड एग्रोनॉमी, ठीक है। तो वहाँ तक हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी या फिर सस्य विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए कि आपके एग्जाम में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में ये सवाल लगभग, ये जो क्वेश्चन है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में ज़रूर ही पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि एग्रोनॉमी की परिभाषा बताइए, एग्रोनॉमी के क्षेत्र बताइए, ऐसे करके एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो जो है इसको विशेष रूप से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सस्य विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है। किसकी? कृषि की, ठीक है, एग्रीकल्चर की। एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन, ठीक है, क्या करता है? फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखता है, ठीक है। इस बात को फिर से एक बार समझिएगा कि सस्य विज्ञान, ठीक है, सस्य विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की या फिर कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन क्या किया जाता है? फसल उत्पादन और साथ ही साथ
भूमि प्रबंधन यानी कि फसल उत्पादन के लिए भूमि प्रबंधन के सिद्धांत और क्रियाओं से संबंध रखता है। यानी सस्य विज्ञान एक तरह से एक कला और विज्ञान भी है, जिसके अंतर्गत कला और विज्ञान कैसे हैं इसको भी समझते हैं हम। देखिए, सस्य विज्ञान वह कला एवं विज्ञान भी है। जैसे कि कला और विज्ञान की बात की जाए तो खेती के लिए हमें कला और विज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे विज्ञान मतलब वैज्ञानिक ढंग से, तो जिसके अंतर्गत भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध तथा पौधों को उगाने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? भूमि का वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, भूमि का वैज्ञानिक ढंग से, एक मिनट, हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो सस्य विज्ञान सस्य विज्ञान वह कला एवं विज्ञान है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध, ठीक है। क्या होता है कि भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करके पौधों को उगाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि भूमि, पानी तथा प्रकाश की प्रत्येक इकाई से कम खर्च के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखकर अधिक से अधिक तथा ऐच्छिक किस्म की फसल का उत्पादन किया जाता है। देखिए, इसको समझिएगा कि सस्य विज्ञान वह कला एवं विज्ञान है, ठीक है। क्या है? सस्य विज्ञान वह कला एवं विज्ञान है, जिसके अंतर्गत क्या है कि भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया जाता है, उसमें फसल उत्पादन यानी कि पौधों को उगाने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ कम प्रकाश, कम पानी और भूमि की उर्वरा शक्ति
का भी ध्यान रखकर जो है कार्य फसल को उगाया जाता है कि जो सस्य विज्ञान है इसके अंतर्गत फसल उगाने के लिए जो है वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ कम खर्च में जो है अच्छे तरीके से फसल उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है और जो है अच्छी किस्मों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। बात करें शस्य विज्ञान के इतिहास की, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो जेसी वाल्सिंगट नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एथेंस नामक स्थान पर पहला केंद्र क्या किया था, पहला केंद्र 1834 में स्थापित किया था। कब किया था, 1834 में, जहां पर सस्य विज्ञान में जो है अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक, देखिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या एथेंस नामक एक स्थान था, वहां पे सबसे पहले 1834 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और उसमें जो है उन्होंने क्या किया था कि अनुसंधानक कार्य जो है प्रारंभ किया था। इसके पूर्व फसल तथा भूमि संबंधित अनेक अनुभवों तथा परीक्षणों के आधार पर भी कार्य किए जा चुके थे। कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में सस्य विज्ञान को मान्यता जो है 1900 में दी गई। कब दी गई, सन 1900 में। देखिए इसमें जो सबसे पहले के एग्रोनॉमी पर जो है कार्य शुरू हुआ था वो 1834 में शुरू हुआ था। ठीक है, वहाँ से सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक और अनुसंधानक कार्य जो है शुरू किए गए थे कि फसल को कैसे उगाना है वैज्ञानिक तरीकों से, और साथ ही साथ कैसे जो है कौन कौन सी किस्मों का उपयोग करना है और कम से कम खर्च में अधिक जो है उत्पादन लाभ प्राप्त करना है। तो इस पर जो है कार्य 1834 में ही शुरू हुआ था, लेकिन सस्य विज्ञान को मान्यता सन 1900 में अलग से मान्यता दी गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। तो सस्य विज्ञान एक विज्ञान के रूप में लोगों के सामने आया। ठीक है, जब 1900 में इसको सस्य विज्ञान की मान्यता दी गई तो उस समय क्या हुआ, सस्य विज्ञान जो है एक अलग से लोगों के रूप में आया और इसका विकास जो है विज्ञान के रूप में हुआ। और इस प्रकार सस्य विज्ञान के अस्तित्व में या फिर उसके अस्तित्व में आने के उपरांत जो है 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। ठीक है, क्या हुआ कि सस्य विज्ञान एक विज्ञान के क्षेत्र में कब से आया, सन 1900 में। ठीक है, उसके बाद जो है इस पे तमाम प्रकार से जो है विकास कार्य शुरू हुए और सस्य विज्ञान का अस्तित्व में आने के उपरांत 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जो है एग्रोनॉमी की स्थापना, तो वो 1908 में की गई। अब हम बात करेंगे सस्य विज्ञान के क्षेत्र या फिर स्कोप ऑफ जो है एग्रोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए यहाँ पर सस्य विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। ठीक है, देखिए यहीं से समझिएगा, भारत देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पे हमारे देश में लगभग जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है और कृषि कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे सस्य विज्ञान का जो क्षेत्र वो बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है और हमारे देश की जो जनसंख्या है, भारत देश की जो जनसंख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि विश्व में जनसंख्या के मामले में हमारा देश दूसरे स्थान पर है। और जनसंख्या के लिए खाद्यान्न यानी खाने के लिए अन्न जो है वो एक प्रमुख आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, जैसे जनसंख्याएं बढ़ रही हैं तो उनके लिए खाने के लिए जो है आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिनकी पूर्ति खाद्यान्न फसलों को उगाकर की जाती है। और इस समस्या का समाधान मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है या फिर दो प्रकार की विधियों से कर सकते हैं। पहला है कृषि के अंतर्गत भूमि के बढ़ने को क्षैतिज वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कृषि के सकल उत्पादन में वृद्धि हो सके, क्या हो सके, कृषि में वृद्धि हो सके। लेकिन इस समस्या का समाधान करना भी बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि भूमि सीमित है। ठीक है, हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है सीमित है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, खाद्यान्नों की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इस विधि से जो है अधिक समय तक खाद्यान्न पूर्ति करना संभव नहीं था। दूसरा है प्रति इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खेती योग्य जो भूमि है उसकी कमी होने के कारण फिर ऐसा कार्य कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हम जो है खेती करें, तो इस समस्या से निश्चित रूप से जो है समाधान पाया जा सकता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल एक निश्चित समय में सघन कृषि पद्धति द्वारा जो है अधिक से अधिक फसल उत्पादन या उपज किया जाए, जिससे लंबवत वृद्धि कहते हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति इसी विधि से जो है संभव है।
ठीक है। तो अब बात करें शास्त्र विज्ञान के क्षेत्र की, ठीक है, कि इसके क्षेत्र क्या हैं। तो शास्त्र विज्ञान के क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हैं जिसको हम देखते हैं। पहला है अन्य समस्या का समाधान, ठीक है। शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम अन्य समस्या जो है, खाने के लिए जो अन्य की समस्या हो रही है उसका समाधान कर सकते हैं। वस्त्र समस्या का समाधान, ठीक है। एग्रोनॉमी यानी शास्त्र विज्ञान के जो है अंतर्गत हम जो वस्त्र यानी कपड़े की जो समस्या हो रही है उसको जो है उसका भी समाधान किया जा सकता है। बेरोजगारी की भी समस्या, क्योंकि लोग जो है कृषि से जुड़ेंगे, जो बेरोजगार लोग हैं अगर कृषि से जुड़ते हैं, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ मुनाफा होगा, जिससे लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर भी समाधान पाया जा सकता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति, ठीक है, खेती से यानी कृषि कार्य से जो उद्योग हैं उनको भी जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो इसके द्वारा पूरी की जा सकती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, देखिए अगर अधिक फसल उत्पादन होता है, अधिक फसल उत्पादन होने पर जो है जो हमारी फसलें हैं उसको बाहर बेच के जो है हम क्या कर सकते हैं, अधिक जो है बाहर विदेशों का पैसा जो है या आय में वृद्धि कर सकते हैं। मृदा उर्वरता में वृद्धि, ठीक है, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उसकी वृद्धि कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और रहन सहन के स्तर में भी अपने वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो लोगों का रहन सहन का स्तर भी ठीक होगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का मतलब विदेशों में भी जब हमारे यहाँ की फसल जो है बाहर विदेशों में जाएगी तो हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी ख्याति प्राप्त होगी। तो जो है कुछ इस प्रकार से थे कृषि के क्षेत्र। अब हम बात करें शास्त्र विज्ञान के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी की बात करते हैं। तो कृषि के विकास को हम दो तरीके से या फिर निम्नलिखित दो भागों में बांटे हुए हैं सफलतापूर्वक, जिसमें प्रारंभिक कृषि विकास, ठीक है, जो सबसे पहले कृषि में विकास हुआ उसको ठीक है, तो उसको कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। जैसे शिकार युग, हंटिंग युग, सबसे पहले जो है प्रारंभ में जो मनुष्य था उसको खेती का कोई भी ज्ञान नहीं था, तो वह जो है अपनी भूख को मिटाने के लिए पशुओं का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाता था, ठीक है, क्योंकि उस समय उनको पेट भरने के लिए प्रकृति खाद्यान्न भंडार या फिर जंगली जानवर ही थे, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक समय में जो लोग हुआ करते थे वो जंगलों में रहा करते थे, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यानी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो है पेट भरने के लिए प्राकृतिक खाद्यान्न भंडार या फिर जंगली जानवरों पर निर्भर रहते थे। फिर आया पशुपालन युग। जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई उसके बाद क्या हुआ, जो खाद्य सामग्री, प्राकृतिक खाद्य सामग्री थी उसके स्रोत कम होने लगे, तब जो है मनुष्य लंबे समय के लिए निर्वाहन करने के लिए उनको पशु पालने की आवश्यकता हुई और फिर उनको पशुओं द्वारा मांस और दूध की प्राप्ति होने लगे, ठीक है, और उसके बाद ये पशुओं से दूध के लिए पशुओं को पालना शुरू किए। उसमें जो है पालतू पशु के रूप में भेड़, बकरी, गाय आदि शामिल थे। फिर अगला है प्रारंभिक कृषि युग। प्रारंभ में चारागाह के विकास का ध्यान रखा गया, क्योंकि पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना उस समय में उन लोगों का जो है मुख्य उद्देश्य था। लेकिन मनुष्य की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, खाद्य समस्या कठिन होती चली गई और मनुष्य ने बीजों को भूमि में बोना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जब लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई तो उसके बाद क्या हुआ, उनको खाने की यानी खाद्य सामग्री की समस्या होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बीजों को ज़मीन में बोना शुरू किया और उस समय पर खेती के ढंग अधिक विकसित नहीं थे, लेकिन उनसे जो है कुछ उनको जो है अनाज की प्राप्ति होने लगी। दूसरा था आधुनिक कृषि विकास युग, ठीक है। आधुनिक कृषि विकास युग ये क्या था, इसमें क्या था कि जो है जैसे जैसे मनुष्यों को खेती का ज्ञान होता गया उसने खेती के तरीकों में सुधार जारी करना शुरू किया, ठीक है। जब मनुष्य खेती करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने खेती का जो ज्ञान था उसमें भी सुधार करने लगे, खेती के तरीकों को बदलना शुरू किया और जो है विभिन्न प्रकार की कर्षण क्रियाएं करना शुरू कर दिया। उसके बारे में उनको जानकारी हुई ताकि उनकी जो फसल है, फसलोत्पादन है, वो और ठीक हो सके और बेहतर हो सके। और फिर धीरे धीरे जो है मनुष्य ने इस कार्य को जारी रखा और क्या हुआ कि आजकल विभिन्न कर्षण क्रियाएं, अनुसंधान और इसके फलस्वरूप जो परिणाम है उसे अपनाकर जो है अधिक से अधिक जो है क्या किया गया, फसल उत्पादन किया गया। अब जो है इसमें क्या था कि संसाधन, जलवायु, जमीन
की किस्म के अनुसार जो है आजकल विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता गया कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी है, क्या संसाधन है, उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, तो इन सब पर विशेष जो है ध्यान देते हुए लोगों ने जो है कृषि कार्य शुरू किया। आज का जो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में जो है हमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की आवश्यकता महसूस हुई और जो है फसलों को वैज्ञानिक आधार तैयार किया गया और फसल चक्र और शस्य योजना के अनुसार फसल उगाना प्रारंभ कर दिया गया, ताकि जो है लोगों को अधिक से अधिक जो है खाद्यान्न प्राप्त हो सके। देखिए हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। हमारे देश की जो जनसंख्या है लगभग वो कृषि पर आधारित है, ठीक है। तो जब शुरू में लोगों को रहने का ज्ञान नहीं था, खेती का ज्ञान नहीं था, उस समय क्या था कि लोग जो है पशुपालन करके या फिर पशुओं का शिकार करके जो है अपना भोजन, अपना पेट भरते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोग प्रौद्योगिकी बढ़ती गई, लोग विज्ञान का सहारा लेते गए और जो है आज का समय देख रहे हैं आप कहाँ पे है। तो जो है आज आवश्यकता है हमें प्रति इकाई क्षेत्रफल पे खेती करके अधिक से अधिक फसल उत्पादन करना, ठीक है। तो इसके माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही साथ जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको भी खाद्यान्न की जो है पूर्ति आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ज़रूर समझ आया होगा। जय हिंद।